लगातार एक के बाद एक तालाब का पानी ले जा रहे थे। मेहुल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि एलियंस ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेहुल और आदि ने मिलकर एक एलियन को पकड़ लिया था। लेकिन किसी को भी एलियन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। पता नहीं ये क्या बोल रहा है। तब डॉक्टर संजना मेहुल से कहती है कि हमें भूल-भुलैया साइंटिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। शायद भूल-भुलैया साइंटिस्ट के पास कोई ऐसा सिस्टम होगा जिससे लैंग्वेज को डिटेक्ट कर सके। मेहुल भूल-भुलैया साइंटिस्ट के घर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे आलिया जाती है। अरे सर, आपने तो एलियंस को पकड़ लिया है। रुको रुको, मैं इसके साथ एक सेल्फी ले लेती हूँ। रुको आलिया, कोई इसके साथ सेल्फी नहीं लेगा। अगर गलती से भी कोई फोटो वायरल हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद मेहुल अपनी कार से भूल-भुलैया साइंटिस्ट के घर निकल पड़ता है। भूल-भुलैया साइंटिस्ट ने अपने घर तक पहुंचने के लिए एक भूल-भुलैया बना रखी थी। तो क्या आप बता सकते हैं एबीसी में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी। रास्ता भी साइंटिस्ट के घर तक जाता है, कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता भी लेता है और साइंटिस्ट के घर पहुंच जाता है। भूल-भुलैया साइंटिस्ट अपने लैब में कुछ बना रहा था। भूल-भुलैया साइंटिस्ट से तुम क्या बना रहे हो? तब भूल-भुलैया साइंटिस्ट मेहुल को कहता है कि वो एलियन से फाइट करने के लिए मैं स्पेशल मैंगो बम बना रहा हूँ। मैंगो बम देखने में तो बिल्कुल मैंगो की तरह लगता है, लेकिन अगर इन्हें जोरों से पटक दिया तो ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद मेहुल भूल-भुलैया साइंटिस्ट को एलियन के बारे में सब कुछ बताता है। मेरे पास एक स्पेशल मशीन है, उसमें कोई भी लैंग्वेज डिकोड हो सकती है। मेहुल और भूल-भुलैया साइंटिस्ट उस मशीन को लेकर तुरंत डॉक्टर संजना की लैब के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में मेहुल को कुछ बाइक्स वाले दिखाई देते हैं। उनमें से एक बाइक वाले को देखकर मेहुल को कुछ गड़बड़ लगती है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल को क्या गड़बड़ लगी? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, ये बाइक वाले ने हेलमेट उल्टा पहना हुआ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो बाइक कैसे चला सकता है? मेहुल तुरंत अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है और उस बाइक को ओवरटेक करके अपनी कार बाइक के सामने लगा देता है। मेहुल कार से बाहर निकलता है और उन दोनों से हेलमेट उतारने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों हेलमेट नहीं निकालते। मेहुल को डाउट होने लगता है। मेहुल अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन तभी अचानक वो दोनों लोग हवा में उड़ने लगते हैं और उनकी बाइक रॉकेट बन जाती है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भला ये क्या चीज है? इससे पहले कि मेहुल कुछ कर पाता, वो दोनों लोग एलियंस बन जाते हैं और अपने स्पेशल रॉकेट से मेहुल के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल कार के नीचे छुप जाता है और दूसरी साइड से निकलकर फायरिंग करने लगता है। मेहुल की कार बुलेट प्रूफ थी, लेकिन फिर भी एलियंस की बुलेट कार के आर पार निकल रही थी। भला ये कैसे पॉसिबल है? मेरी कार तो बुलेट प्रूफ है। तभी अचानक भूल-भुलैया साइंटिस्ट के चिल्लाने की आवाज आती है, मेहुल पहले मुझे कार से बाहर निकालो। मेहुल तुरंत भूल-भुलैया साइंटिस्ट को कार के पिछले दरवाजे से बाहर निकालने लगता है। तभी एक बुलेट मेहुल के पैर को छूकर निकल जाती है और मेहुल नीचे गिर जाता है। भूल-भुलैया साइंटिस्ट, इस टाइप की बुलेट, मेरा पेट तो ठंडा हो गया है। एलियंस लगातार फायरिंग कर रहे थे और मेहुल खड़े ही नहीं हो पा रहा था। भूल-भुलैया साइंटिस्ट अपने साथ बहुत सारे मैंगो बम भी लाया था। साइंटिस्ट तुरंत कार में से मैंगो बम की पेटी बाहर निकालता है और एलियंस की तरफ फेंकने लगता है। मैंगो बम ब्लास्ट होने लगते हैं और एलियंस करके भाग जाते हैं। भूल-भुलैया साइंटिस्ट में पूरी बॉडी ठंडी हो रही है। मुझे जल्दी से जल्दी डॉक्टर संजना के पास लेके चलो। भूल-भुलैया साइंटिस्ट तुरंत मेहुल को कार में लेकर डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है, लेकिन लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। टेबल टेनिस, स्नूकर, सॉकर और चेस, इन चारों में एक ऑड वन आउट है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं चारों में से क्या ऑड वन आउट है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। सॉकर को छोड़कर बाकी तीनों इंडोर गेम्स है, लेकिन सॉकर आउटडोर गेम है। मेहुल 3 नंबर की बटन दबा देता है और लैब का डोर ओपन हो जाता है। भूल-भुलैया साइंटिस्ट मेहुल को अपने कंधे का सपोर्ट देकर लैब के अंदर लेके जाता है। मेहुल को लंगड़ा लंगड़ा कर चलता देख आलिया तुरंत मेहुल के पास आ जाती है। सर, क्या हुआ है आपको? मेरे पैर पर एलियंस की गोली लगी है। अच्छा हुआ गोली केवल पैर को छूकर निकल गई। सर, आपकी बॉडी तो बहुत ठंडी हो रही है। लेकिन इससे पहले कि आलिया मेहुल से भाग कर पाती, मेहुल अचानक बेहोश हो जाता है। डॉक्टर संजना तुरंत मेहुल का ट्रीटमेंट करने लगती है। मेहुल की बॉडी का ब्लड जम रहा था। डॉक्टर संजना मेहुल को हाई टेम्परेचर वाला इंजेक्शन लगा देती है और मेहुल को वापस होश आ जाता है। डॉक्टर संजना, मेरा सर तो फटा जा रहा है। तब डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि तुम्हारी बॉडी का सारा ब्लड जम रहा था, इसलिए मैंने हाई टेम्परेचर का इंजेक्शन लगा दिया है। तभी आलिया मेहुल को एक गिलास ठंडा जूस देती है। आलिया, तुमने जूस में नमक तो डाल दिया है। ओ सर, मुझे लगा जूस का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। मेहुल जूस पीने लगता है, तभी अचानक लैब के ऊपर हमला हो जाता है। डॉक्टर संजना, मुझे जल्दी से लैब के बाहर की सीसीटीवी फुटेजेस दिखाओ। मेहुल जैसे ही लैब के बाहर के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। लैब के बाहर बहुत सारे एलियंस खड़े हुए थे और उनके हाथ में अलग अलग तरह के हथियार थे। आलिया, सब लोगों को एक एक
से मैंगो बम भी ले लेता है और वहाँ एलियंस लैब के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। सर, लगता है उन लोगों को पता चल गया है कि हमने उनके एलियंस को यहाँ छुपा के रखा है। आलिया की बात सुनते ही मेहुल की दिमाग की बत्ती जल जाती है और मेहुल तुरंत उस एलियन के पास जाता है। वो एलियन अपनी घड़ी से बाकी एलियंस को सिग्नल दे रहा था, इसलिए बाकी एलियंस को पता चल गया था कि उनका साथी इसी लैब के अंदर है। मेहुल तुरंत उस एलियन की घड़ी छीन लेता है और उसे वापस डिब्बे में बंद कर देता है। उधर एलियंस लगातार फायरिंग कर रहे थे और डॉक्टर संजना की लैब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही थी। और एलियंस तो बहुत सारे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लॉजिकल लैब, क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे एलियंस लैब के ऊपर फायरिंग करना बंद कर दे? सोचिए। एलियन ने घड़ी से सिग्नल देकर बाकी एलियंस को यहाँ बुलाया है और अगर मेहुल ये घड़ी लेकर यहाँ से दूर चला जाएगा तो एलियंस भी उसी जगह पर चले जाएंगे। मेहुल तुरंत लैब के पीछे वाली खिड़की खोलता है और स्प्रिंग गन की मदद से सामने वाली बिल्डिंग को टारगेट करता है। ट्रिगर दबाते ही मेहुल गोली की रफ्तार से सामने वाली बिल्डिंग में पहुंच जाता है। उसी समय आलिया मेहुल को देख लेती है और सरप्राइज हो जाती है। अरे, लगता है मेहुल सर ने जादू सीख लिया है। लेकिन बगल में खड़ा बुलबुले साइंटिस्ट आलिया को बताता है कि ये जादू नहीं बल्कि उसकी स्प्रिंग गन का कमाल है। सर, मुझे भी ऐसे गन चाहिए। कभी अचानक लैब की छत गिरने लगती है। आलिया सारे लोगों से भागने के लिए बोलती है। उधर दूसरी बिल्डिंग में पहुंचते ही मेहुल एलियंस को घड़ी से सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देता है और सारे एलियंस उस बिल्डिंग की तरफ आने लगते हैं। एलियंस डॉक्टर संजना की लैब को छोड़कर उस बिल्डिंग पे हमला करना शुरू कर देते हैं। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे इस बिल्डिंग को छोड़कर जाना होगा, इस फोन को कहीं और लेके जाना होगा। लॉजिकल आदमी मेहुल को ऐसे क्यों लगा उसे बिल्डिंग छोड़कर जाना होगा? सोचिए। मेहुल के बगल में एक मोमबत्ती जल रही है और मोमबत्ती को देख के लग रहा है कि उसे अभी अभी जलाया गया है। इसका मतलब घर के अंदर कोई है। अगर मैं ये घड़ी लेकर यहाँ पे रहा तो एलियन पूरी बिल्डिंग को उड़ा देंगे। मेहुल तुरंत एलियंस की घड़ी लेकर उस घर से भागने लगता है। एलियंस लगातार मेहुल के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन मेहुल बचते बचाते भाग रहा था। लेकिन तभी अचानक एक गोली मेहुल के बिल्कुल पास से होकर निकलती है। मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द छुपना होगा वरना एलियंस की बुलेट मुझे मार देगी। भागते भागते मेहुल को सामने 3 घर दिखाई देते हैं। लॉजिकल आदमी, क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन से घर में छुप सकता है? सोचिए। पहले घर की बालकनी में एक महिला कपड़े सुखा रही है। दूसरे वाले घर की बालकनी में एक छोटा बच्चा खेल रहा है। लेकिन तीसरे वाले घर को देखिए, सारी फैमिली कार में बैठ के कहीं जा रही है और घर में ताला लगा हुआ है। इसका मतलब तीसरा वाला घर खाली होगा और वही मेहुल के लिए सही होगा, क्योंकि इससे किसी को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। मेहुल दौड़ते दौड़ते तीसरे वाले घर के पास पहुंच जाता है। तब तक वो फैमिली भी वहां से जा चुकी थी। मेहुल एक किक मार के ताले को तोड़ देता है और घर के अंदर चला जाता है। एलियंस चारों तरफ से घर के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। घर के अंदर की रखी सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती है। एलियंस की बुलेट मेहुल के बगल में रखी टीवी पर लगती है और टीवी का पर्दा बन जाता है। कुछ करना होगा। मेहुल तुरंत उस एलियन की घड़ी को वहीं पर रख देता है और स्प्रिंग गन की मदद से वापस डॉक्टर संजना की लैब में आ जाता है। मेहुल तुरंत बुलबुले साइंटिस्ट से मैंगो बम लेता है और आदि के साथ अपनी कार लेके एलियंस की तरफ जाने लगता है। अरे, मैं तो भूल ही गया था, मेरी कार फायरिंग भी कर सकती है। मेहुल अपनी कार का फायरिंग सिस्टम एक्टिवेट कर देता है और मेहुल की कार फायरिंग करने लगती है। मेहुल कार से फायरिंग कंटिन्यू करता है और आदि मैंगो बम्स के एलियंस पे फेंकने लगता है। एलियंस ये सब देख एकदम डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सारे एलियंस वहां से भाग चुके थे, लेकिन अपने साथी को छुड़ाने एलियंस दोबारा से वापस जरूर आएंगे। तब क्या करेगा मेहुल? और क्या बुलबुले साइंटिस्ट की मशीन एलियंस की लैंग्वेज को डिकोड कर पाएगी? देखेंगे अब अगले एपिसोड में।